2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और ऐसे में अब महाराष्ट्र की सीटों की बात करेंगे कि महाराष्ट्र को लेकर काफ़ी चर्चा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो सबसे ज़्यादा खास सीट रही है और वीआईपी सीट है उसमें अमरावती है, नागपुर है, जिससे नितिन गडकरी मैदान में है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नितिन गडकरी जिस सीट पर मैदान में उतरे हैं उस सीट पर कब चुनाव होगा। इसके अलावा अमरावती जिसमें नवनीत राणा चुनावी मैदान में है, तो उन सीटों पर कब कब चुनाव होंगे। तो ऐसे में आपको महाराष्ट्र में कब किस तारीख में चुनाव होगा ये बताएंगे। चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हुआ है उसके हिसाब से देखें तो 4 जून को वोटों की गिनती होगी, मतलब कि परिणाम आएंगे वोटों के। इस हिसाब से देखिए चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी किए हैं उसके अनुसार से अगर देखें तो ये आपको स्क्रीन पर ये जानकारी दिख रही होगी। ये महाराष्ट्र का मैप है जिसको उसके अलावा इस पे देखें तो आपको पहले चरण, जो कि पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसमें महाराष्ट्र में अब 5 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें रामटेक, नागपुर जो नितिन गडकरी का सीट है ये खास, उसके बाद बांद्रा, गढ़चिरौली, उसके अलावा चंदरपुर, ये 5 सीटों पर पहले चरण में ही चुनाव होंगे। दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। और इसमें आप देखिए कि 8 सीट में बुल्डाना है, अकोला है, अमरावती है जिसपे नवनीत राणा है, ये वीआईपी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। उसके बाद वार्धा है, यवतमाल है, इसके अलावा हिंगोली है, नांदेड़ है, उसके अलावा परभानी है। ये सीटें हैं 8 सीट जो दूसरे चरण में। तीसरे चरण में यहाँ पर 11 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें रायगढ़, बारामती और इसके अलावा बारामती की सीट देखें तो ये शरद पवार का गढ़ कहा जाता है बारामती, जिसपे एनसीपी कई सालों से इस पर चुनाव जीतते आ रही है। इस बार बारामती में भाभी और ननद आमने सामने हो सकती हैं, क्योंकि एक तरफ से शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि अजीत पवार अपनी पत्नी को उतारेंगी। लेकिन उतारते हैं कि नहीं ये तो अभी चुनाव में जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन 11 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें ओसामाबाद है, लातूर है, सालोन है, मधा है, उसके अलावा संगाली है, सतारा है, रत्नागिरी है, कोल्हापुर है और हाटेंगल है। ये जो 11 सीट है उसमें तीसरे चरण पे चुनाव होंगे। और चौथे चरण में बात करें तो चौथे चरण में 11 सीटों पर वोटिंग होने हैं, जिसमें नांदौरबार है, जालौन है, रावेर है, उसके अलावा जलना है, औरंगाबाद है, मावल है, पुणे है, सिरपुर है, अहमदनगर है और सिरडी है और भीड़ है। ये है। पांचवें चरण में 13 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें दिंदोड़ी है, नासिक है, पालघर है, भिवंडी है, कल्याण है, ठाणे है, मुंबई नॉर्थ है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट है, उसके अलावा मुंबई नॉर्थ ईस्ट है और मुंबई नॉर्थ है, सेंट्रल है, मुंबई साउथ सेंट्रल और मुंबई साउथ है। ये है। आपको मुंबई नॉर्थ की जानकारी बता दें, क्योंकि मुंबई नॉर्थ पर जो वीआईपी सीट है उसमें पीयूष गोयल मैदान में है। तो इसमें 5वें चरण में इस पर वोटिंग होनी है, जो 5वें चरण 20 मई को इस पर वोटिंग होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो 5 चरणों में महाराष्ट्र में वोटिंग होगी और वोटों की गिनती वहां महाराष्ट्र में 4 जून को होगी। 4 जून को ओवरऑल गिनती होनी है, मतलब पूरे देश में वोटों के परिणाम आएंगे। उसके बाद पता चल पाएगा कि इस देश में सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाती है। एनडीए का जो वादा है 400 पार का, वो पूरा कर पाती है या फिर इंडिया भी हावी हो पाती। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।